मानगो फ्लाईओवर का जो सपना था वो सच होने लगा है, वो बदलने लगा है हकीकत में। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, जहां पर हम खड़े हैं, ये मानगो का फ्लाईओवर है। ये ऊपर से तस्वीरें ली जा रही है। आप देखिए कि एक बड़ा पैच जो है आपको वहां से शुरू होकर और मानगो चौक तक जो है वो क्लियर हो चुका है, बन चुका है। हालांकि इस सपने को सच करने में कितनी सारी जो है दिक्कतें आई, वो भी आपको बताना ज़रूरी है। और उन व्यक्तियों को आभार भी देना है जिन्होंने इस सपना को देखा या जिसकी जिद ने यहाँ तक लेकर आया। आभार पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को, आभार उन तमाम लोगों को जिन्होंने कभी यह सपना देखा था और इसके लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आभार आरसीडी विभाग को, आभार इंटर को जो समय पर इतने तेजी से ये काम कर रहे हैं और इतनी मुश्किलों के बाद। इसलिए कि जब सपना देखा गया था तो आपको पता है कि कितना दाव पेच, किस तरह के जो है दिक्कतें आई थी। कोई भी कहता था कि भाई ये सपना सच नहीं हो सकता है कि मानगो में आप फ्लाईओवर बना देंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जिद, लगातार कोशिश ने ये सपना सच कर दिया। और इसीलिए जब किसी व्यक्ति अगर बड़े पद पर जाए, उसके हाथ में पावर हो, तो उसे अपना क्षेत्र, अपने इलाके के लिए काम कर लेना चाहिए। इसलिए कि जब वो पद पर नहीं होता है तो कई कार्य को हमने बंद होते हुए देखा है। हमने देखा है कि आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कई बड़ी योजनाओं को अपने विधानसभा में शुरू किया गया, शिलान्यास किया था, लेकिन आज वो जो है ठंडे बस्ते में पड़ गया। हमने उस योजना को भी देखा है जब पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास ने इस शहर के लिए पहला अन्ना चौक से लेकर पिपला तक के लिए जो है केबल ब्रिज बनाने के लिए 137 करोड़ की योजना का सैंक्शन किया था। काम भी शुरू हो गया था, लेकिन उनके हटते ही आज आप देख लीजिए कि कम से कम 7 साल हो गया, लेकिन दोबारा काम नहीं चालू हुआ। तो इसलिए जब आप गद्दी पर रहते हैं, जब पावर में रहते हैं, तो आप जिद करते हैं किसी बात का, तो उसका ये होता है कि जो सपना होता है वो हकीकत में बदलने लगता है। और इसीलिए मानगो का फ्लाईओवर आज बनते हुए दिख रहा है। इसलिए कि आज जिस फ्लाईओवर का श्रेय और ट्रैफिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव जिसको कंपनी ने, आपने देखा था कि 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और हमने जब सवाल उठाया था कि आप शहर के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रैफिक की चुनौतियों को निपटेंगे, कंपनी भी कह रही कि देखिए मानगो का फ्लाईओवर अब बनकर तैयार हो रहा है, लिट्टी चौक पर फ्लाईओवर बनने वाला है, सरकार बना रही है, इससे बड़ा एक फायदा होगा। लेकिन आप देखिए कि जब ये योजना बन रहा था तो सबसे ज्यादा रोड़ा कौन लगा रहा था? कंपनी कभी इस पक्ष में आज भी नहीं है कि शहर के अंदर फ्लाईओवर बने, और कल भी एक पक्ष में नहीं था कि फ्लाईओवर बने। कई तरह के दिक्कतें आई और कई तरह के अखबारों के माध्यम से मिला कि कंपनी जो है अभी तक तो क्लियरेंस ही नहीं दिया है कि मानगो का फ्लाईओवर बने। लेकिन इन तमाम दिक्कतों के बाद जो है ये फ्लाईओवर अब बन रहा है और अब उसी सपने पर खड़े होकर, उस सच पर खड़े होकर हम आपको ये कहानी बता रहे हैं। और हालांकि कमियां कई हो सकती है इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। हो सकता है कि जिस उम्मीद और जिस आकांक्षा से इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है कि जाम से निजात मिलेगा, हो सकता है कि उतना लक्ष्य भी पूरा ना हो, लेकिन ये मानना है कि उसमें और भी कई चीज़ें जोड़नी पड़ेगी और वो गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। लेकिन पहला कहा जा सकता है कि शहर को फ्लाईओवर के नाम पर यहाँ पर मानगो में मिला, इसलिए कि अभी तक जितने भी शहर में आपने देखा था वो सिर्फ रेलवे ओवर ब्रिज थे, वो जुगसलाई का हो या बर्मा माइंस में बना हो, लेकिन फ्लाईओवर के नाम पर इतना लंबा प्रोजेक्ट नहीं बना था। और ये सच को हम झुठला नहीं सकते हैं और उसे किसी भी तरीके से कमतर नहीं आंक सकते हैं। तो ये सच है कि पहली बार पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व विधायक बन्ना गुप्ता के प्रयास से वो अपने क्षेत्र के लिए मंत्री रहते हुए इतने बड़े प्रोजेक्ट को ले आए और उनकी जिद ही थी कि उन्होंने इस काम को शुरू करा लिया। और आज ये है कि कुछ ही महीनों में बनकर जो है यहाँ तक जो है वो तैयार हो गया है। और हमें लगता है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो जैसा विभाग ने पहले ही हमको बताया था 3 महीना पहले कि हम लोग 2025 के दिसंबर तक चालू कर लेंगे। हालांकि नदी में अभी बहुत सारा काम पूरा नहीं होगा, लेकिन 2025 में पूरा हो ना हो, लेकिन 2026 में ज़रूर जो है ये फ्लाईओवर ऑपरेटिंग हो जाएगा। जितनी तेज़ी से ये जो है काम एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है और जिस तरीके से रातों दिन जो है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि तमाम आभार जनप्रतिनिधियों को, विभागों को, वर्करों को, जिन्होंने भी और यहाँ के लोगों को जो इतने ट्रैफिक जाम के बाद भी इतने पेशेंस के साथ रोज़ जो है घंटों जाम में फंसकर इस उम्मीद में कि फ्लाईओवर बन जाएगा तो सपना सच हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि आभार
तमाम लोगों को कि इतनी सारी आलोचनाओं के बाद भी ये सपना सच हो रहा है। हमें लगता है कि ऐसे और भी फ्लाईओवर इस शहर को बनेगा, तभी शहर की खूबसूरती और शहर का विस्तार हो पाएगा। ये बात अब कंपनी और तमाम वैसे लोगों को भी समझना चाहिए जो हर बात में जो है एक तरीके का रोड़ा लटकाने का काम करते हैं। तो आप इस खूबसूरत नज़ारे को देखिए, मौसम भी आप देख रहे हैं सुहाना लगा हुआ है और आगे पीछे हर तरह से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कब तक ये बनकर तैयार होगा उसका सटीक अपडेट भी हम देने को कोशिश करेंगे। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सुशल संवाद न्यूज़, झारखंड।